हजारीबाग झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। रखरखाव और साफ सफाई के अभाव में इसकी सुंदरता अब समाप्त होती जा रही है। हजारीबाग पूरे झारखंड में एक ऐसा जिला है जहां एक ही परिसर में 5 झील है। झील आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। प्रशासनिक उदासीनता और असामाजिक तत्वों के कारण इसके सुंदरता पर ग्रहण लग गया है। असामाजिक तत्वों का यह अड्डा बनता जा रहा है, जहां आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है। बरसात के दिनों में झील पानी से लबालब भर जाती थी, लेकिन इस बार भरी भी नहीं, क्योंकि शहर का पानी जिस नाले के जरिए आता था उसे बंद कर दिया गया। इस कारण वाटर रिचार्ज भी झील में नहीं हो पाया है। आलम यह है कि जलकुंभी से झील का पानी ढक चुका है। इसे देखने वाला कोई नहीं है। लाखों रुपए की कीमत से जो मशीन को खरीदा गया, आज वह हाथी का दांत साबित हो रहा है। ये बातें हजारीबाग में भैया अभिमन्यु प्रसाद ने कही हैं। भैया अभिमन्यु प्रसाद भाजपा के वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनका कहना है कि यह बातें वह हजारीबाग के नागरिक होने के नाते कर रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट कर और विरोध दर्ज करने के बाद भी झील की स्थिति सुधरी नहीं है। इस कारण अब अपनी बातों को मीडिया में रखने के लिए बेबस हूँ। और एक बात और आपको बता दें कि झील का कोई भी योजना जो है, आज तो जैसे कुछ भी बन के तैयार हुआ 5 दिन बाद नहीं मिलता। जो शौचालय के रख रखाव में पैसा निकल रहा है, लेकिन आज आप लोग से हमारा विनम्र आग्रह है कि एक बार उस शौचालय में आप घुस के जरूर बाहर आओ। प्रेस गैर राजनीतिक है। आप भूल जाइए कि भैया अभिमन्यु प्रसाद भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता है। हम हजारीबाग का नागरिक, हजारीबाग का बेटा, आपका भाई, पता है ना, हमको पता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, समझते हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर का है और इसके रख रखाव में महीना का खर्चा 1.5 लाख रुपया के लग। देखिए, आज बहुत दुख के साथ आप लोगों से ये कहना पड़ रहा है कि हजारीबाग का जो हृदय स्थली जो ये झील है, जिसका पूरे झारखंड और देश में इसका काफी नाम है, शोहरत है, आज वो अपनी दुर्दशा को रो रहा है। झील में जितना तरह का गलत एक्टिविटी अगर बोलेंगे तो सारा वो हजारीबाग झील में हो रहा है। ये झील के रख रखाव में करोड़ों का घोटाला है। आप देख सकते हैं, पीछे एक सफाई के लिए मशीन आया था जो खुद गंदगी में खड़ा है, जिसके मंथली रख रखाव में लाखों का खर्चा होगा। लोग उस पर चढ़ के मछली मार रहे हैं। ये झील जिसका काम सफाई करना था, वो खुद आज गंदगी में खड़ा है। झील का पानी सड़ चुका है। लोग इसके खूबसूरती के लिए इस झील को जानते थे, आज ये अपनी दुर्दशा को रो रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है, कि प्रशासन से आग्रह है और अपने जनप्रतिनिधियों से विशेष आग्रह है कि इस झील के बारे में दिल से जरूर सोचे। ये हम लोगों के पूर्वजों का धरोहर है और आने वाले वंशजों का धरोहर है। इसको बचाने का काम हम सब जरूर करें। मेरा ये कहना है कि जितने भी विभाग हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, सब इस झील पे कोई ना कोई ठेका अपने रिश्तेदारों को जरूर देते हैं। तो इस पे इतना तरह का कंस्ट्रक्शन बेवजह का चलता है। हजारीबाग जनता का कोई मांग नहीं है, मेरा कोई मांग नहीं, आपका कोई मांग नहीं, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ बन रहा है। किसके कहने पे बन रहा है? ये झील का वास्तविक जो प्राकृतिक स्वरूप है, वो कंस्ट्रक्शन के कारण, उस निर्माण के कारण ध्वस्त हो रहा है। इसलिए मेरा मांग है कि इस झील को आज तत्काल प्रभाव से नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया जाए, ताकि यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो। किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना, ये झील की अस्मिता को बचाने का पहला प्रयास होगा। कारण यही है कि प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग तो भाई निःशुल्क समाज सेवा कर रहे हैं समाज के लिए, तो डेली हम लोग का अपना बनाए हुए हैं स्वच्छता स्वास्थ्य समिति, एक गठन संस्था, तो उसमें मेरा रोल है अध्यक्ष का, शैलेश चंद्रवंशी सचिव है, मेहुल खंडेवाल आपको कोषाध्यक्ष है, प्रमोद उपाध्यक्ष है, और क्या कहते हैं ललन ओझा सदस्य हैं, और ये मीडिया प्रभारी रितरंजन है, हितेश रंजन है। तो हम सारे लोग आके सुबह सुबह आते हैं 6:30 से 8:30 बजे तक। तो हम लोग का सबसे पहला रहता है, अगर गंदगी है सीढ़ी पर तो झाड़ू मार देना। उसके बाद उससे फुर्सत हो गया तो पेड़ का दयनीय स्थिति देखते हैं कि कोई गेबियन गिरा दिया तो गेबियन को टाइट कर देना।
फिर किसी स्थिति में देखते हैं कि मेरा पेड़ नोचना दिया है तो उसको भी अपना पावर भर उसको सुरक्षित कर देना डेली। लेकिन यहाँ के ऐसे कुछ हैं, सब नहीं, कुछ लोग शरारत कि नीम के पत्ता मन खुजली दाग जो भी हो उसको लोग पतवे तोड़ लेगा, हालांकि मना करने पर गुरगुरा जाता है। करंज का हम दिखाएंगे प्रूफ, उसमें कांटा लगाए, सब कोई गेबियन लगाए, उठ नोच देगा और उसको दतमन के लिए हम कभी कभी 150 रुपये देने के लिए लो पेस्ट जाके ले लो, लेकिन आप पैसा दिखाते हैं हमको। वो में भैया कम से कम तो सुधरो, इतना बाबू हम रोज करते हैं। अब यही तो मेरा काम है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि आज आप लोग आए तो हमको बड़ी खुशी हुआ कि आपसे हम रूबरू होके सच्चाई बात प्रकट किए। अब आप भी इस पर पूरा अमल करा के प्रशासन से भिड़िए। प्रशासन चाहेगा तो एक दिन में टाइट हो जाएगा सारा शुद्धिकरण हो, क्योंकि ये हमारा हजारीबाग का जी धरोहर है। यहाँ हमारी माँ बहन बेटी रोज घूमती है हजारों की संख्या में, लेकिन इस तरह के जो हो गया मन धराशायी, गंदगी छा गया, हरियाली मर रहा है, तो हम घूमते हैं हरियाली देखे ना। जब हरियाली खत्म हो जाएगा तो हम क्या घूमेंगे? अब पानी सड़ गया तो हम क्या पिएंगे? यही पानी सप्लाई भी हो रहा है यहाँ नहीं, उसका की टंकी है पूरे हजारीबाग में, यही पानी सप्लाई। तो इस सब पर अगर हम 10 बार काबू नहीं करेंगे, प्रशासन के पास नहीं बोलेंगे तो हम तो ये हैं। लेकिन आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग को पावर है, आप जाके वहाँ निवेदन कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, इसको उधार कराइए, यही मेरा निवेदन है।